बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, होपफुली आपने एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट का लेक्चर सुन लिया होगा। अब हमने क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर यही करना है, 3 पार्ट्स के अंदर, कि हमें चेक करना है कि हमारी लिमिट जो है वो एग्जिस्ट करती है या नहीं करती गिवन पॉइंट्स के ऊपर। देखिए यहाँ पे C1 गिवन है, तो हमने 1 पे चेक करना है कि इस पे ये फंक्शन है इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। और यहाँ पे नंबर गिवन है C=-3 और यहाँ पे गिवन है C=5। अब देखें फर्स्ट पार्ट में, यहीं पे हम इन क्वेश्चंस को कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट, हम यहाँ लिख लेंगे गिवन फंक्शन इज f of x इज इक्वल टू 2x² प्लस x माइनस 5। अब इस फंक्शन की जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे तो होगी लिमिट x अप्रोचेस टू, यहाँ पे नंबर का गिवन है c=1, तो हमने x जो है ना c को अप्रोच करना है और c यहाँ पे 1 है। x अप्रोचेस टू 1 फ्रॉम लेफ्ट साइड f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 1 फ्रॉम लेफ्ट साइड। अब ये जो फंक्शन हमें गिवन है ये कोई पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन नहीं है, ये जनरल फंक्शन है, ये हर जगह यही यूज होगा। 2x² प्लस x माइनस 5, चाहे वो लेफ्ट हैंड लिमिट हो चाहे वो राइट हैंड लिमिट हो, हम इसी फंक्शन को यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जब x की जगह हम 1 पुट करेंगे तो 2 × 1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 5, तो ये आ जाएगा 2 × 1 2 प्लस 1 माइनस 5 एंड डेट इज इक्वल टू -2। तो लेफ्ट हैंड लिमिट 1 पर हमारे पास आई है -2। ऑल्सो राइट हैंड लिमिट फाइंड करें। लिमिट x अप्रोचेज टू 1 फ्रॉम राइट साइड f ऑफ x इक्वल्स लिमिट x अप्रोचेज टू 1 फ्रॉम राइट साइड। जब x 1 से बड़ा है तो फंक्शन तो फिर वही यूज होगा, 2x² प्लस x माइनस 5। ये बात आपको बड़ी क्लियर होनी चाहिए। ये जो ऊपर नंबर लिखा हुआ है, नंबर के ऊपर ये जो सिंबल लिखा हुआ है माइनस और प्लस, ये सिर्फ ये बताने के लिए कि x1 को किस तरफ से अप्रोच कर रहा है। अगर x जो है वो 1 को अप्रोच करेगा फ्रॉम लेफ्ट साइड तो हम लिखेंगे x अप्रोचेज टू 1 फ्रॉम लेफ्ट साइड लिमिट के साथ, और अगर x 1 को अप्रोच करेगा फ्रॉम राइट साइड तो हम लिखेंगे कि लिमिट x अप्रोचेज टू 1 फ्रॉम राइट साइड। तो ये जो सिंबल है ये सिर्फ ये बताने के लिए है कि x 1 को किस तरफ से अप्रोच कर रहा है। अच्छा जी, उसके बाद जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे इसके ऊपर तो यहाँ भी आएगा 2 × 1 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5 प्लस 1 प्लस 1 माइनस 5, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे आपने 1 पुट कर दिया, तो ये बन जाएगा 3 माइनस 5 इज इक्वल टू -2। तो हम लिखेंगे एज लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स राइट हैंड लिमिट, सो लिमिट x अप्रोचेस टू 1 f ऑफ x एग्जिस्ट्स, ये एग्जिस्ट भी करती है और एग्जिस्ट करके उसी नंबर के इक्वल है जिसके इक्वल ये दोनों लिमिट्स आई हैं। एंड लिमिट x अप्रोचेस टू 1 f ऑफ x इक्वल है -2 के, तो ये हमारा आंसर होगा। उसके बाद सेकंड पार्ट है हमारे पास, हम यहाँ लिख लेंगे गिवन फंक्शन इज f ऑफ x इक्वल्स x² माइनस 9 ओवर x माइनस 3, और यहाँ जो c गिवन है जिस पे हमने लिमिट चेक करनी है वो है -3। हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स लिमिट x अप्रोचेस टू -3 फ्रॉम लेफ्ट साइड f ऑफ x इक्वल्स लिमिट x अप्रोचेस टू -3 फ्रॉम लेफ्ट साइड, और f ऑफ x की जो वैल्यू हमारे पास है x² माइनस 9 ओवर x माइनस 3 वो हमने यहाँ पे लिख दी। अब यहाँ पे लिमिट डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि डायरेक्ट अप्लाई करने से भी लिमिट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम यहाँ लिख लेंगे x² की जगह -3 का स्क्वायर -9 ओवर -3 डेट इज इक्वल टू -3 का स्क्वायर 9 माइनस 9 ओवर -6 इज इक्वल टू 0 ओवर -6। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर आ गया 0। उसके बाद
राइट हैंड लिमिट ये हमारे पास इक्वल होगी लिमिट x अप्रोचेज टू -3 फ्रॉम राइट साइड f ऑफ x दैट इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेज टू -3 फ्रॉम राइट साइड। जब x -3 को अप्रोच कर रहा है राइट हैंड साइड से तो फंक्शन तो फिर भी वही है, एक्स स्क्र -9/x-3। अब जब लिमिट अप्लाई करेंगे ऊपर भी और नीचे भी तो ये हमारे पास आएगा -3 का स्क्वायर -9/-3 दैट इज इक्वल टू 9 -9/-6 इज इक्वल टू 0/-6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारे पास राइट हैंड लिमिट की वैल्यू भी 0 आ गई है। हम यहाँ लिखेंगे एस लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। सो ये जो लिमिट हमें फाइंड करने का कहा गया था, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू -3 एफ ऑफ एक्स, ये एग्जिस्ट करती है, एग्जिस्ट्स। और एग्जिस्ट करने के बाद मैं यहाँ लिख देता हूँ, एग्जिस्ट करने के बाद लिमिट एक्स अप्रोचेज टू -3 की जो वैल्यू हमारे पास है वो है 0। तो ये हमारा आंसर होगा। उसके बाद थर्ड पार्ट समझने से पहले आप ये समझ लें कि हमारे पास जो मॉडुलस फंक्शन होता है मॉड ऑफ एक्स, ये इक्वल होता है एक्स के अगर एक्स ज़ीरो या ज़ीरो से बड़ा हुआ, और मॉड एक्स की वैल्यू होती है -x अगर एक्स लेस देन ज़ीरो हुआ। ये डेफिनेशन है मॉडुलस फंक्शन की। अच्छा, अगर हम यहाँ पे x की जगह x-5 रखते हैं, देखिए यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है उसमें f ऑफ x किसके इक्वल है, मॉड ऑफ x-5। तो जहाँ जहाँ x पड़ा हुआ है वहाँ पे अगर हम x-5 रखते हैं तो ये हमारा फंक्शन बन जाएगा x-5 का मॉड इक्वल्स x-5 if x-5 is greater or equal to 0 and minus into x-5 if x-5 is less than 0। तो मॉड ऑफ x-5 ये बन जाएगा x-5 इफ x इज ग्रेटर और इक्वल टू 5, एंड जब ये माइनस अंदर ऑपरेट होगा तो ये आ जाएगा 5 - x इफ x इज लेस देन 5, क्योंकि ये -5 जो है इस तरफ आके प्लस का 5 हो जाएगा। तो हमारे पास ये फंक्शन जो है ये पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन है और हमने इसकी लिमिट फाइंड करनी है c इज इक्वल टू 5 पे। अब देखें इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 1 थर्ड पार्ट है, गिवन फंक्शन इज f of x equals mod of x-5 where c is equal to 5। तो इसको हम यहाँ पे सिंप्लीफाई करके यानी इसकी असल डेफिनेशन की फॉर्म में लिख लेंगे कि ये x-5 के इक्वल होता है अगर x ग्रेटर इक्वल टू 5 हो, और ये 5 - x के इक्वल होता है अगर x लेस देन 5 हो। नो, अब आप लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट में हमारे पास है लिमिट x अप्रोचेज टू 5 फ्रॉम लेफ्ट साइड f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेज टू 5 फ्रॉम लेफ्ट साइड। क्योंकि अब ये पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन है तो हम इसके डिफरेंट पीसेस यूज करेंगे। देखें ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि अगर हमारे पास यहाँ नंबर 5 है और x 5 को अप्रोच कर रहा है लेफ्ट साइड से, तो लेफ्ट साइड पे जितने भी नंबर्स हैं, 5 की लेफ्ट साइड पे जितने भी नंबर्स हैं वो सारे के सारे 5 से छोटे हैं। तो अगर x 5 को अप्रोच करेगा लेफ्ट साइड से, इसका मतलब है x 5 से छोटा होगा, और 5 की राइट साइड पे जितने भी नंबर्स हैं वो सारे के सारे 5 से बड़े हैं। तो इसका मतलब है अगर x 5 को अप्रोच करेगा राइट साइड से तो इसका मतलब है x 5 से बड़ा है। अब क्योंकि हम x को अप्रोच करें लेफ्ट साइड से तो हम देखेंगे कि x 5 से छोटा कहाँ पे है। तो फंक्शन का वो वाला पीस हम यूज करेंगे, x 5 से छोटा यहाँ पे है तो इसके सामने फंक्शन की क्या वैल्यू है, 5 - x। तो हम यहाँ पे f ऑफ x की जगह लिख लेंगे 5 - x, एंड डेट इज इक्वल टू, जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो 5 - x की जगह 5 ही रखना है। ये ऊपर जो है ये सिर्फ ये सिंबल है बताने के लिए कि x 5 को अप्रोच कर रहे हैं फ्रॉम लेफ्ट साइड। 5 - 5 इज इक्वल टू 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आई है 0।
उसके बाद हमारे पास है राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 5 फ्रॉम राइट साइड एफ ऑफ एक्स इक्वल्स लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 5 फ्रॉम राइट साइड। जब एक्स 5 को अप्रोच करेगा राइट साइड से तो एक्स 5 से बड़ा होगा। यहाँ पे एक्स 5 से बड़ा है, इसका मतलब है फंक्शन की हम कौन सी वैल्यू यूज़ करेंगे, एक्स माइनस 5। तो एफ ऑफ एक्स की जगह हमने रख दिया एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू एक्स की जगह 5 रखा, 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो लेफ्ट राइट हैंड लिमिट की वैल्यू भी हमारे पास 0 आ गई है। तो हम यहाँ लिखेंगे एस लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल आ गई है राइट हैंड लिमिट के। सो लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 5 एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट्स। पहली बात तो ये एग्जिस्ट करती है, और एग्जिस्ट करने के बाद चूंकि दोनों लिमिट सेम आई हैं तो हमारे पास जो लिमिट एफ ऑफ एक्स अप्रोचेज लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 5 एफ ऑफ एक्स है ये ये भी 0 के इक्वल है। ये आंसर है हमारा। उसके बाद जो क्वेश्चन है हमारे पास बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और ऑनवर्ड जितने भी क्वेश्चन हैं उनमें कॉन्टिन्यूटी का कॉन्सेप्ट आ रहा है। तो पहले हम बोर्ड पे जाके कॉन्टिन्यूटी को समझते हैं और उसके बाद इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अच्छा, अगर हमारे पास कोई फंक्शन किसी नंबर पे कॉन्टिन्यूस होगा इसका क्या मतलब है। हम यहाँ लिखेंगे अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू सी इफ नंबर 1। सबसे पहली बात कि वो जो फंक्शन है वो सी पर डिफाइंड होना चाहिए। एफ ऑफ सी इज डिफाइंड। मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ आपको कि जहाँ पे फंक्शन डिफाइंड नहीं होता। फर्ज करें हमारे पास एक फंक्शन है 1/x-2 और हम कॉन्टिन्यूटी चेक करना चाहते हैं x इज इक्वल टू 2 पे। तो सबसे पहले 2 को हम यहाँ पुट करेंगे, एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 1/2 - 2 इज इक्वल टू 1/0। और 1/0 जो है ये एक अनडिफाइंड फॉर्म है। तो अब हमारे पास चूंकि एफ ऑफ 2 जो है वो अनडिफाइंड आ गया है, इसका मतलब है ये फंक्शन 2 पर कॉन्टिन्यूस नहीं है क्योंकि इसकी पहली कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं हुई। दूसरी कंडीशन के लिमिट x अप्रोचेस टू c एफ ऑफ x एग्जिस्ट्स। ये अभी हमने सीखा है पिछले क्वेश्चन के अंदर भी और एग्जांपल्स के अंदर भी कि किसी फंक्शन की लिमिट तब एग्जिस्ट करती है जब उस नंबर पर, फर्ज करें हम c पर चेक कर रहे हैं तो c पर लिमिट x अप्रोचेस टू c फ्रॉम लेफ्ट साइड लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल आए। अगर ये दोनों लिमिट्स लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल आए तो फिर ये लिमिट एग्जिस्ट करती है। लिमिट x अप्रोचेस टू c एफ ऑफ x एग्जिस्ट्स। और एग्जिस्ट करके उसी वैल्यू के इक्वल होती है जिसके इक्वल ये दोनों आ रही होती हैं। और इसमें हमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होती क्योंकि ये दोनों सेम ही नंबर के इक्वल आ रही होती हैं। और अगर ये डिफरेंट नंबर के इक्वल आ जाए, फर्ज करिए ये 5 आ जाए और ये 4 आ जाए, तो फिर हम कहते हैं कि ये लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करती। दूसरी कंडीशन हो गई। तीसरी कंडीशन ये है कि ये दोनों चीज़ें, पहली एफ ऑफ सी डिफाइंड होना चाहिए और दूसरी चीज़ ये लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए और इसके बाद ये दोनों इक्वल भी होनी चाहिए। लिमिट x अप्रोचेस टू c एफ ऑफ x ये इक्वल आना चाहिए एफ ऑफ c के। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तो फिर हम कहेंगे कि हमारा फंक्शन c पर कॉन्टिन्यूस है। और याद रखें कि अगर हमें बता दिया जाए कि आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूस है किसी नंबर के ऊपर तो इन तीनों में से हम किसी एक को भी यूज़ कर सकते हैं और क्योंकि ये तीनों की तीनों फिर सेटिस्फाइड होंगी। अगर ये कह दिया जाए कि आपका फंक्शन इस नंबर पर कॉन्टिन्यूस है तो ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी। तो इनमें से हम चाहे एक यूज़ कर लें, दो यूज़ कर लें या कोई एक यूज़ कर लें या तीनों यूज़ कर लें, ये हमारी मर्जी है।
और थोड़ा अगर हम इसको ग्राफिकली देखें तो हमारा जो फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है वो कुछ इस तरह होगा। यहाँ पे फर्ज करें सी है, तो सी पर हमें ग्राफ के ऊपर एक वैल्यू मिल रही है और ये वैल्यू फर्ज करें एम है। अब सी पर फंक्शन की वैल्यू कितनी है, एम, तो हम लिखेंगे कि एफ ऑफ सी जो है वो एम के इक्वल है। फिर अगर हम सी को अप्रोच कर रहे हैं फ्रॉम लेफ्ट साइड, तो हमारा फंक्शन दोबारा किस पे अप्रोच कर रहे हैं, एम पे, तो इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी एम है, और राइट हैंड लिमिट जब हम सी को अप्रोच कर रहे हैं राइट साइड से, तो फंक्शन दोबारा कहाँ पहुंच रहा है, एम पर ही पहुंच रहा है। तो इसका मतलब है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट भी करती है और एम के इक्वल भी है। और चूंकि ये दोनों एम के इक्वल हैं, तो हम लिखेंगे कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स ये इक्वल है एफ ऑफ सी के। सो एफ इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू सी। अच्छा, मैं आपको कुछ एग्जांपल दे देता हूँ, ग्राफिकल एग्जांपल्स के जब हमारे पास फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। फर्ज करें हमारे पास ये एक फंक्शन है जिसमें यहाँ पे होल है और उसके बाद ये फंक्शन आगे कंटिन्यू कर रहा है, और यहाँ पे सी है और इसके सामने जो नंबर है वो है एम। अब अगर हम इस फंक्शन को देखें एफ ऑफ एक्स को, तो एफ ऑफ सी पर इसकी कोई वैल्यू मौजूद नहीं है, इसकी कोई वैल्यू, यहाँ पे तो होल है, इसकी कोई वैल्यू मौजूद ही नहीं है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू डिफाइंड नहीं है। तो हम लिखेंगे कि चूंकि पहली कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं हुई, तो इसका मतलब है जो एफ है वो कॉन्टिन्यूस नहीं है। अच्छा, एक और केस देखते हैं। यहाँ पे फर्ज करें फंक्शन की वैल्यू m है और यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू है n, और यहाँ पे हम लिख देते हैं कि यहाँ पे एक होल है फंक्शन के अंदर। इस तरह फंक्शन है हमारा। अब इसको अगर देखें, यहाँ पे c पर फंक्शन की वैल्यू मौजूद है, फंक्शन की वैल्यू ये नंबर फील्ड है और ये m के इक्वल है, तो f ऑफ c m के इक्वल है। अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें, लिमिट x अप्रोचेस टू c फ्रॉम लेफ्ट साइड f ऑफ x, तो अगर c को अप्रोच करेगा x, तो फंक्शन किस नंबर पे पहुंच रहा है, m पे, तो इसका मतलब है ये m के इक्वल है। और लिमिट x अप्रोचेस टू c फ्रॉम राइट साइड f ऑफ x, अगर हम c को अप्रोच करते हैं राइट साइड से, तो फंक्शन कहाँ पहुंच रहा है, फंक्शन का ये वाला जो साइड है ये कहाँ पहुंच रहा है, n पे। तो अब देखें m और n डिफरेंट नंबर्स हैं, तो चूंकि m इज़ नॉट इक्वल टू n, तो इसका मतलब हो गया कि ये जो लिमिट है, लिमिट x अप्रोचेस टू c f ऑफ x डज नॉट एग्जिस्ट। तो सेकंड कंडीशन हमारी सेटिस्फाई नहीं हुई, तो इसका मतलब है कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है, फंक्शन इज डिसकॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू c। अच्छा, इसकी थर्ड एग्जांपल भी हम लेते हैं कि जहाँ पे फंक्शन की वैल्यू भी डिफाइंड है, लिमिट भी एग्जिस्ट करती है, लेकिन उसके बावजूद भी फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक फंक्शन है, इसमें यहाँ पे होल है और उसके बाद ये फंक्शन कंटिन्यू कर रहा है, और यहाँ पे नंबर है m, और हमने इस कमी को दूर किया फंक्शन की, तो और फंक्शन को हमने c पर एक वैल्यू दे दी है यहाँ पे n। फंक्शन की वैल्यू c पर n है, और बाकी ये ग्राफ से शो हो रहा है कि फंक्शन की जो वैल्यूज हैं। अगर हम इस ग्राफ को देखें, तो f ऑफ c की जो वैल्यू है वो है n, और अगर हम लिमिट को देखें, लिमिट x अप्रोचेस टू c f ऑफ x, तो लेफ्ट साइड से भी जो फंक्शन है वो m पे ही पहुंच रहा है, और राइट साइड से भी जब हम c को अप्रोच करेंगे राइट साइड से, तो फंक्शन फिर m पे पहुंच रहा है। लेफ्ट साइड पे भी जब जाएंगे हम, तो जो हमारा फंक्शन है वो m पे ही पहुंच रहा है। तो इसका मतलब हो गया कि लिमिट एग्जिस्ट करती है और किसके इक्वल है, m के इक्वल है। अब देखें, पहले दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड है, फंक्शन की वैल्यू डिफाइंड भी है और लिमिट भी एग्जिस्ट करती है, लेकिन ये दोनों इक्वल नहीं है।
limit x approaches to c, f of x is not equal to f of c. So f is discontinuous at x is equal to c. तो बच्चों इसको आपने ध्यान से समझना है कि हमने ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करवानी है जब हमने किसी फंक्शन को कॉन्टिन्यूस प्रूव करना होगा। और अगर ये गिवन हो कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो इनमें से हम कोई भी जो कंडीशन है वो यूज़ कर सकते हैं अपनी वैल्यूज फाइंड करने के लिए। कुछ कहा होगा के फाइंड करें, कहाँ कहीं कहा होगा एम फाइंड करें। अब आते हैं हम क्वेश्चंस के ऊपर। एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 2 है, उसका फर्स्ट पार्ट हम लेते हैं। हमारे पास फंक्शन गिवन है, गिवन फंक्शन इज f of x equals, ये पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन है, 2x plus 5 if x is less or equal to 2 and 4x plus 1 if x is greater than 2। और यहाँ पे जो नंबर हमें कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए गिवन है वो है c is equal to 2। सबसे पहले हम लिखेंगे एट c is equal to 2 f of 2 जब x 2 के इक्वल है, जब x2 के इक्वल है, देखें यहाँ पे x2 से लेस देन भी है और x2 के इक्वल भी है। तो इस वक्त हम अगर हमने फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम इधर पुट करेंगे इसके सामने फंक्शन का हमारे पास क्या पीस मौजूद है 2x plus 5। तो इसमें आपने 2 पुट कर देना है, 2 into 2 plus 5। तो ये बात याद रखनी है कि जब भी हमने फंक्शन की किसी नंबर पर वैल्यू फाइंड करनी है तो वहां पुट करेंगे जहां पे हमारा जो वेरिएबल है वो उस नंबर के इक्वल होगा। अब हम 2 पे वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं तो हम देखेंगे इन दोनों में से x2 के बराबर कहाँ पे है। तो यहाँ पे x2 के बराबर है, इसका मतलब है फंक्शन की वैल्यू इसमें पुट करेंगे 2x plus 5 में, 4x plus 1 में पुट नहीं करेंगे। 2 into 2 plus 5 that is equal to 4 plus 5 is equal to 9। तो f of 2 की वैल्यू 9 आ गई है और 9 एक डिफाइंड नंबर है, अनडिफाइंड नंबर नहीं है। तो पहली कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो गई। नाउ लेफ्ट हैंड लिमिट is equal to limit x approaches to 2 from left side f of x equals limit x approaches to 2। जब x2 को अप्रोच कर रहा है फ्रॉम लेफ्ट साइड, इसका मतलब है x2 से छोटा है। जब x2 से छोटा है तो फंक्शन की कौन सी वैल्यू यूज करेंगे हम 2x plus 5। तो f of x की जगह हमने लिख दिया 2x plus 5, इसमें लिमिट अप्लाई की तो 2 into 2 plus 5 is equal to 4 plus 5 जो कि 9 आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू 9 आ गई है। राइट हैंड लिमिट की वैल्यू फाइंड करें। लिमिट x अप्रोचेस टू 2, यहाँ भी नेगेटिव लगाना है आपने, सिंबॉलिकली ये भी शो करता है कि आप 2 को अप्रोच करें फ्रॉम लेफ्ट साइड। x2 को अप्रोच कर रहा है फ्रॉम राइट साइड, f of x इक्वल्स लिमिट x अप्रोचेस टू 2 फ्रॉम राइट साइड। जब x2 को अप्रोच करे राइट साइड से, इसका मतलब है x2 से बड़ा है। जब x2 से बड़ा है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है उसके सामने 4x plus 1। f of x की जगह हम लिख लेंगे 4x plus 1 that is equal to 4 into 2 plus 1 is equal to 8 plus 1 is equal to 9। अब देखें दोनों लिमिट्स की वैल्यू सेम आई है, लेफ्ट हैंड लिमिट की भी और राइट हैंड लिमिट की भी। तो हम लिखेंगे एज लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है राइट हैंड लिमिट के, सो लिमिट x approaches to 2 f of x exists। ये लिमिट एग्जिस्ट भी करती है और एग्जिस्ट करने के बाद ये इक्वल है 9 के, क्योंकि दोनों लिमिट्स 9 के इक्वल आई हैं तो हमारी लिमिट 9 के इक्वल है। ये दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई कि उस नंबर के ऊपर हमारी लिमिट भी एग्जिस्ट करती है। तीसरी कंडीशन ये थी कि लिमिट की वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू सेम आनी चाहिए।
तो हम देख रहे हैं दोनों की वैल्यू 9 है, तो हम लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2 लिमिट x अप्रोचेज टू 2 f ऑफ x, ये इक्वल है f ऑफ 2 के। तो इसका मतलब है तीसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई है। सो f इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 2। तो इस तरह से आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। बड़ा क्लियर मैंने आपको समझाया है, इसको एक दो दफ़ा सुने। मज़ीद भी अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो इसको दोबारा सुने ताकि आपको ये क्लियर हो जाए, क्योंकि अगले सारे क्वेश्चन जो हैं वो इसी जो आइडिया है इसी कॉन्सेप्ट पे बेस कर रहे हैं। अच्छा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 का हम सेकंड पार्ट लेते हैं। गिवन फंक्शन इज f of x equals 3x minus 1 if x is less than 1 and f of x equals 4 if x is equal to 1 and f of x is equal to 2x if x is greater than 1। और यहाँ पे जो नंबर गिवन है जिस पर हमने कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है वो है c is equal to 1। सबसे पहले हम लिखेंगे एट c is equal to 1 फंक्शन की वैल्यू f of 1। अब देखेंगे कि x 1 के किस कहाँ इक्वल है। यहाँ x 1 से छोटा है, यहाँ x 1 से बड़ा है, यहाँ x 1 के बराबर है। जब x 1 के बराबर है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है 4। तो फंक्शन की वैल्यू पहले गिवन है 4, तो इसको हमने 1 कह दिया, इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स लिमिट x अप्रोचेज टू 1 from left side f of x equals limit x approaches to 1 from left side। जब x 1 को अप्रोच कर रहा है लेफ्ट साइड से, इसका मतलब है x 1 से छोटा है। जब x 1 से छोटा है तो फंक्शन की क्या वैल्यू है 3x माइनस 1। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 3x माइनस 1। अब लिमिट अप्लाई करें 3। जब लिमिट अप्लाई करनी है तो ऊपर वाले जो साइन है उसका कोई यहाँ पे अमल दखल नहीं है, सिर्फ नीचे वाला जो नंबर होगा उसको आपने अप्लाई करना है। 3x की जगह 1 रखा, माइनस 1 इज इक्वल टू 3 माइनस 1 2। तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आ गई 2। उसके बाद हम राइट हैंड लिमिट की वैल्यू फाइंड करेंगे। लिमिट x अप्रोचेज टू 1 फ्रॉम राइट साइड f ऑफ x इक्वल्स लिमिट x अप्रोचेज टू 1 फ्रॉम राइट साइड। और यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू है 2x। जब x 1 से बड़ा है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है 2x। अब लिमिट अप्लाई करें 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2। अब देखें यहाँ भी लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू भी 2 आई है और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू भी 2 आई है। तो हम लिखेंगे एज लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स राइट हैंड लिमिट। सो तो फिर 1 पर लिमिट एग्जिस्ट करती है। लिमिट x अप्रोचेज टू 1 f ऑफ x एग्जिस्ट्स एंड एग्जिस्ट करने के बाद लिमिट x अप्रोचेज टू 1 f ऑफ x की क्या वैल्यू है 2, क्योंकि दोनों जगह इसकी 2 वैल्यू आई है। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे। अब अगला स्टेप बड़ा इंपॉर्टेंट है थर्ड के, फंक्शन की वैल्यू और लिमिट की वैल्यू सेम है या नहीं। देखिए फंक्शन की वैल्यू 1 पर तो 4 है और लिमिट की वैल्यू जो 1 पे आई है वो है 2। तो हम लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2 लिमिट x अप्रोचेज टू 1 f ऑफ x, इसकी जो वैल्यू है वो इक्वल नहीं आई है f ऑफ 1 के। सो तीसरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, तो हम लिखेंगे f इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। तो इस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना है। ये क्वेश्चंस कंप्लीट करें, उसके बाद मैं आपको अगले लेक्चर्स भी भेजता हूँ इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।